हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आप लोग को पता है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2021 की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो? देखिए, अगेन यहाँ पर मैं अपने व्यू शेयर करूँगा। जैसा कि मुझे लगता है, अगर आप पिछले 3-4 साल से ट्राई कर रहे हैं, 2 साल से ट्राई कर रहे हैं और आपने अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है एंड आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लाइक आपसे प्री भी क्लियर नहीं हुआ है या मेंस क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। एक बार आप ट्राई करिए। थोड़ी सी मेहनत है, 6-7 घंटे पढ़ना होगा, बट डेफिनेटली रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं वो भी इस स्ट्रेटजी को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने पिछले 1-2-3 सालों में अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए प्री मेंस क्लियर किया है, इंटरव्यू में 1 नंबर 2 नंबर से रह गए हैं, इस तरह से हुआ है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब वो सही है, बस कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जा रही है, ठीक है। तो उसको भी आप उसी हिसाब से थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करते हुए कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा, क्या कैसे पढ़ना है, उसके साथ में जो हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं आपको सिलेक्शन के लिए, जहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका रेफरेंस दूंगा। आप अगर हमारे मेंबर हैं, वहाँ से आप मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं और आप फाइनल सिलेक्शन अपना पा सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप उसी टाइप का मटेरियल, जहाँ से भी आपने जो क्लासेस ज्वाइन की हुई हो, जहाँ से भी स्टडी मटेरियल परचेज़ किया हो, वहीं पे उस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए भी सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको मैं वो नहीं बताऊंगा जो बहुत लोग करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं प्री क्लियर करने में। प्री तो क्लियर हो जाता है, लेकिन मेंस में या तो अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं या फिर मेंस क्लियर नहीं होता है। फ़ायदा क्या है? आपका टारगेट प्री मेंस क्लियर करना है या आपका टारगेट है प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों क्लियर करके फाइनल सिलेक्शन लेना, ये आपको सोचना है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो यहाँ से अभी से आपको तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टारगेट करना होगा। एज लास्ट में वही होगा, कट ऑफ से 3 नंबर ऊपर है, 4 नंबर ऊपर है, इंटरव्यू में थोड़े कम आए, सर इंटरव्यू में मेरे 50 है, 55 है, 40 है, मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 1 नंबर से रह गया, बिल्कुल रह जाएंगे अगर अभी से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मोटा मोटी आपके पास 60 दिन है, ठीक है। 60 डेज़ में प्रिपरेशन बहुत आराम से हो जाएगी। बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो भी हो जाएगी, और थोड़ा बहुत अगर आपका प्रिपेयर है तो हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, प्री एंड मेंस दोनों को मैं साथ में लेते हुए बताऊंगा। नंबर 1, आपको डेली जो है प्रैक्टिस करनी है ढेर सारी, ठीक है। ढेर सारी प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको क्वांट का रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपने हमारी मेंबरशिप ली हुई है तो वहाँ पर हम असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से सॉल्व करेंगे। और अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली है, लेना चाहते हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, ठीक है। या फिर आप हमारी वेबसाइट goldencareer.co.in पर जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, या वेबसाइट पे ओपन करके प्रीमियम मेंबर पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू परचेज मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे, 99 रुपीज़ पे करके आप लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकते हैं। लॉगिन करेंगे तो ऐसा आएगा। कंप्यूटर वीडियो भी देखने हैं, हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अदर PDF सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए रीजनिंग एंड क्वांट के असाइनमेंट दिए हैं। बात आ रही है हिंदी की, कल से हिंदी भी देंगे, थोड़ा इंक्लूड करेंगे, लेकिन हम अभी से क्लियर कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। हिंदी का मटेरियल बहुत मुश्किल है मिलना, आपको कम मिलेगा, इसीलिए आप लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। इंग्लिश में सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं खुद एक स्टेट बोर्ड से हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ। इवन मैंने क्लास 11-12 में भी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा है, फिर भी मैंने एग्जाम जो इंग्लिश में दिए थे, इवन आरआरबी का जो ऑप्शनल हिंदी इंग्लिश होता है वो भी मैंने इंग्लिश चूज़ किया था। सब कुछ डिपेंड करता है अगर आप मेहनत करना चाहते हैं या नहीं, आप इंग्लिश को समझना चाहते हैं या नहीं। रीज़न कुछ नहीं है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ इतनी है स्टडी मटेरियल थोड़ा कम अवेलेबल है। ऑल्दो हम यहाँ से असाइनमेंट हिंदी में भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इंग्लिश के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। क्या करना है, आपको रीजनिंग एंड क्वांट का असाइनमेंट सॉल्व करना है। हम असाइनमेंट जिस दिन देंगे उस दिन या उसके नेक्स्ट डे, मैक्सिमम 2 दिन में आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि अब हम असाइनमेंट वीक में 4 बार देंगे, ठीक है। तो वो आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे। तो यहाँ नंबर 1 क्या हो गया, आपको असाइनमेंट्स करने हैं, ठीक है। या फिर बोलें, अगर आप हमारे मेंबर नहीं हैं तो फिर आप क्वांट या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं, 20-20, 30-30 या 40-40, 50-50, जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस आप कर पाएँ। नंबर 2 काम क्या करना है, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। इसको करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ 1 आवर लगेगा या मैक्सिमम 1.5 आवर्स लगेगा अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे में आपका हो जाएगा। थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाइएगा, जो हमारा पेन टैबलेट है कुछ तो इशू है, डिजिटाइजर का बहुत ही मुश्किल से जो है वो राइट हो रहा है, लिख पा रहा हूँ। न्यूज़पेपर जो है, अगेन आप, मेरी तो प्रेफरेंस ये रहेगी आप इंग्लिश में पढ़ें, लेकिन हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी हो आप उसमें पढ़िएगा। आप
प्लीज़ उसमें पॉलिटिकल न्यूज़ मत पढ़िएगा। हमने एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश की हुई है, हाउ टू रीड ए न्यूज़पेपर, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, उस हिसाब से पढ़िएगा। इसमें आपके दोनों फ़ायदे होंगे, आप हिंदी पढ़ें या इंग्लिश पढ़ें। एक तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपकी अपडेट होगी, हिंदी से उतनी नहीं अपडेट होगी, इंग्लिश में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि इंग्लिश में हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आपके बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं जो आपके मेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स में भी काम आएंगी और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपकी मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाती है अगर आप न्यूज़पेपर में इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर कहाँ से मिलेगा? न्यूज़पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी या इंग्लिश जो भी हो, सुबह 9 बजे तक हर हाल में अपडेट हो जाता है। वैसे इंग्लिश पढ़िएगा, करेंगे, आपको 8 इंग्लिश पढ़ना है तो आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपका न्यूज़पेपर जो है वो ओपन हो जाएगा। और न्यूज़पेपर में पढ़ने में भी आपको थोड़ा टाइम देना होगा, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए फ़ोन पर या लैपटॉप पर, जैसा भी करना है। प्रिंट निकालने के चक्कर में मत पड़िएगा, डेली प्रिंट कहाँ तक निकलवाएंगे, है ना। तो न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको 45 मिनट्स कम से कम देना होगा, ठीक है। 45 मिनट्स आप यहाँ पर देंगे, ये हो गया आपका न्यूज़पेपर। तीसरा काम क्या करना होगा? तीसरा काम आपको करना होगा प्रैक्टिस सेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट्स। अगेन ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो करिए, लेकिन फ़िलहाल आपको कितना करना है? हर ऑल्टरनेट डे पर, एवरी अदर डे, यानी एक एक दिन छोड़ के आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। आज आप जो मॉक टेस्ट देंगे उसको कल आप पूरा सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि आपसे जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं क्यों नहीं हुए हैं, ठीक है। अब आपने प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व किया, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपके 80 से 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन में मानो आपसे 40 क्वेश्चन हुए, ठीक है। 40 क्वेश्चन में आपके 30 सही हुए और 10 गलत हुए, तो ये 10 गलत और प्लस जो 80 में 40 कर पाए थे, 40 नहीं कर पाए थे, वो 40, यानी 50 क्वेश्चन आपसे टोटल रह गए। अब इन 50 क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? देखेंगे कि किस किस टॉपिक के क्वेश्चंस थे जो आपसे नहीं हो पाए, जो आपको टफ लग रहे थे। उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 20-20, 30-30 क्वेश्चन आप ज़रूर करेंगे उसी दिन, मेहनत करके 2-4 घंटे दे के। क्यों? क्योंकि अगर आपसे वो क्वेश्चन छूट रहे हैं, इसका मतलब वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप डर रहे हैं, आपको डाउट रहता है कि हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, इस वजह से आप वो क्वेश्चन छोड़ते हैं। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे, सेम डे टाइम में तो सेम डे, वरना नेक्स्ट डे कि आपने जो है कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा छोड़ दिए हैं, और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप 10-10 क्वेश्चन जरूर करिए, ठीक है, उन सभी टॉपिक से जिन जिन टॉपिक के क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं। अब उस टॉपिक के क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे? अगेन आप ई बुक वाले सेक्शन में जाएंगे, अपना अकाउंट लॉग इन करके, यहाँ पर क्वांट और रीजनिंग की बहुत सारी बुक हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन की है, मेंस एग्जाम्स की हैं, ठीक है, और आपकी पजल्स की बुक्स भी हैं, रीजनिंग की बहुत सारी बुक्स हैं, और इसी तरह से आप कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप उस टॉपिक के क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे। टॉपिक वाइज बुक में टॉपिक वाइज दिया हुआ है, और उसके 10-10, 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन ढूंढेंगे बुक में और सॉल्व करेंगे, उससे आपका और अच्छा हो जाएगा। चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो करंट अफेयर्स, हो सके तो अप्रैल से, वरना मई मंथ से ज़रूर, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको जो है डेली कम से कम 30 से 40 मिनट जरूर देना है करंट अफेयर्स में, ज़्यादा नहीं, लेकिन 30 से 40 मिनट आज से दीजिएगा। क्यों? अगेन बता रहा हूँ, मेंस एग्जाम में जब आप कट ऑफ से ऊपर लीड लेंगे ना, वो कहाँ, वो कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के भरोसे ही ले पाएंगे, क्योंकि मैथ्स और क्वांट और रीजनिंग में सब मेहनत करते हैं, और वो पेपर टफ ईजी होता है, उसमें चीज़ें फंस जाती हैं। लेकिन करंट अफेयर्स अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, देखिए बैंक में जो करंट अफेयर्स आता है वो स्पेशली बैंकिंग इंडस्ट्री से और जो फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं वहीं से आता है, बहुत हद तक आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसको। तो करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ेंगे? आप करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने बोला अप्रैल 2021 सर्च किया। इसमें देखिए करंट अफेयर्स पढ़िए, अभी आपके पास टाइम है, 30-40 मिनट डेली देंगे, मोर देन इनफ है। और एक बैंकिंग अफेयर्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। ये बैंकिंग अफेयर्स देखिए हिंदी में है, और आपका करंट अफेयर्स हो गया, इसमें बैंकिंग अफेयर्स ये इंग्लिश में है, दोनों में है, ठीक है। तो इनको आप जरूर पढ़िएगा, बैंकिंग अफेयर्स को और साथ में करंट अफेयर्स को भी। बाकी आपको जब लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम आपके पास आ जाएंगे, 20-25 दिन बचेंगे, तो हम आपको बूस्टर्स भी प्रोवाइड करेंगे, वो पढ़ लेंगे तो फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। तो 30 से 40 मिनट आप जो है इसको देंगे, करंट अफेयर्स को। फिर पाँचवा है आप कंप्यूटर्स, ये स्कोरिंग है मेंस एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को आप वेटेज नहीं देते हैं और आप मेंस में जो है या तो जस्ट क्लियर करते हैं या फिर कुछ नंबर से रह जाते हैं। कंप्यूटर्स को भी आप मिनिमम 30 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट मान लो, 30 मिनट आप जरूर दे देना, 30 मिनट इनफ है। कहाँ से देंगे? अगेन आप यहाँ पर जाएंगे, कंप्यूटर की हमने वीडियो प्रोवाइड की हुई है, ये सारी वीडियोस आपको देख डालनी है, और 10-15 वीडियोस आएंगी वो भी आपको देखनी है। उसके बाद आप ई बुक्स में जाएंगे, अगर वीडियोस
15-20 दिन में वीडियोस खत्म हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 15-20 दिन आप वीडियो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए कंप्यूटर ज्ञान हिंदी में और कंप्यूटर की बुक इंग्लिश में यहाँ पर दी हुई है, और भी 1-2 बुक है, अपनी पसंद की कोई एक बुक इसमें डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपका कंप्यूटर भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, असाइनमेंट डेली करने हैं, न्यूज़पेपर डेली करना है, प्रैक्टिस सेट्स आपको हर एक दिन छोड़ के करना है, करंट अफेयर्स एंड आपका कंप्यूटर्स, ये आपको डेली 30-30 मिनट देने हैं। असाइनमेंट करने में आपको या फिर कहीं से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप मे भी हमारी मेंबरशिप से ना करें, 1.5 घंटे लगेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको मैंने 30 मान ले रहा हूँ, 30 मिनट। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आपको 1 आवर लगेगा, फिर उसको एनालाइज करने में, और जो क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं जिन टॉपिक्स के, उन टॉपिक्स के 10-10, 15-15 क्वेश्चन करने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे, और ठीक है। तो यहाँ पर आपका टाइम जाएगा 30-40 मिनट इसमें जाएगा, 30 मिनट इसमें जाएगा, 6 आवर्स मिनिमम आपको डेली देने होंगे आज से, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसी जॉब मिले जिसमें आपको जॉब सेफ्टी भी होगी और आपके पास 50,000 रुपये सैलरी भी होगी, स्टार्टिंग जो कि सैलरी है, ठीक है। इस आप स्ट्रेटजी को पूरी फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। लास्ट में आपको बता दूं, अगर आपको मेंबरशिप नहीं लेनी है तो ये चीज़ें आपको जहां से मिल जाए आप वहां से प्रैक्टिस करिए, बट इसको आप फॉलो जरूर करिए। 2 दिन 4 दिन 6 दिन करके नहीं होगा, आपको अभी से लेकर के इंटरव्यू होने तक आपको यही रूटीन फॉलो करनी होगी। एक बार जब प्री और मेंस हो जाएंगे फिर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करनी है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल पूरा फोकस पढ़ाई पे करिए। मेंबरशिप लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाइए, एंड वेबसाइट पर जाने के बाद आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप जो लिखा हुआ है प्रीमियम मेंबर, उस पर आप क्लिक करिएगा तो ऐसे पेज ओपन होगा, एंड यहाँ पर क्लिक हियर टू परचेज द मेंबरशिप है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है आ रही है तो हमें मेल करिए, देखिए मेल दिया हुआ है paid@goldencareer.co.in, इसी पर आप मेल करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।